आज लखनऊ सीजीएम कोर्ट न्यायालय में मोहम्मदी मिशन लखनऊ द्वारा याचिका दायर की गई, जिसमें नुपुर शर्मा, नविका कुमार, इलियास और नवीन जिंदाल के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करने की फरियाद की गई है। आइए हमारे बीच याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं तारिक सिद्दीकी जी, इनसे पूछा जाए पूरा प्रकरण क्या है। सिद्दीकी साहब, क्या पूरा प्रकरण है? प्रकरण ये है कि 27 मई 2022 को टाइम्स नाउ चैनल पे एक टीवी डिबेट का आयोजन किया गया, जिसमें नविका कुमार, उसकी चीफ एडिटर, और नुपुर शर्मा, एंकर्स और पत्रकार जो भी हैं, और नवीन जिंदल, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और सरफुद्दीन इलियास, इन सब लोगों ने अपने टीवी डिबेट में ऑनरेबल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बहुत ही गंदे, शर्मनाक, डिरोगेटरी रिमार्क किए और एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिससे कि सभी मुसलमानों की भावनाओं पे हमला हुआ, उन्हें आघात पहुंचा। यहाँ तक कि इस्लाम पे भी डायरेक्ट हमला किया गया, जिससे कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का और भारत के मुसलमानों की आस्था को तहस नहस किया गया, जिसके संबंध में लखनऊ के ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने अधिकारियों से कई बार प्रतिनिधिमंडल लेकर प्रार्थना की कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, ताकि इन संज्ञेय अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। परंतु अधिकारियों ने सरकार के दबाव में एफआईआर करने से इनकार किया। तब ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने माननीय न्यायालय सीजीएम में आज 156(3) दंड प्रतिक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसपे माननीय न्यायालय ने स्थानीय थाना हजरतगंज से प्रकरण के संबंध में आख्या रिपोर्ट आहूत की है, और उसमें 19 जुलाई की तारीख लगाई है। बाबर अशरफ साहब, क्योंकि आप लोगों के ने काफी अधिकारियों से मिला, खासकर राजधानी लखनऊ में, क्या रहा अधिकारियों का इस संपूर्ण प्रकरण पे? जैसा कि आप जानते हैं कि ये समस्या किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये पूरी दुनिया, इंसानियत के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है, जो पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं। और इलियास, शरफुद्दीन, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और नविका कुमार, और जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को हेट प्रमोट करने के लिए और ऐसे कंटेंट्स जो लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाएं, इस किस्म के कंटेंट को एयर करने की अनुमति दी जा रही है। इससे पूरा हिंदुस्तान, न सिर्फ मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के सभी समाज के लोग इससे आहत हैं। आज उसी के ताल्लुक से हमने इंसाफ लेने के लिए, इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए, और ऐसे लोग जो इस मुल्क के माहौल को नहीं, पूरे विश्व के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो, कियास हो और दो समुदाय आपस में लड़ें, हम चाहते हैं कि इंसाफ जो है वो ऐसे लोगों, ऐसे दोषियों के खिलाफ जो है वो इंसाफ के दरवाजे खटखटाए जाए, और कानून के तहत उनके ऊपर जो कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए वो हर हालत में उन्हें मिलनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी समुदाय का आदमी, इसीलिए हमने इलियास शरफुद्दीन साहब को भी इसमें पार्टी बनाया है। क्यों कि उन्हीं ने भी दूसरे धर्म एवं दूसरे समुदाय के लोगों को जो है वो उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने की कोशिश की है। हम नहीं चाहते कि किसी भी किस्म के से किसी भी धर्म को जो है वो किसी के उनकी आस्था के ऊपर जो है वो किसी किस्म का हमला किया जाए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के लोग जिस तरीके से पहले मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ रहते थे, उसी तरीके से रहें, और हमारे गरीब नवाज के मुल्क में ये मोहब्बत की फिजा जो है वो हमेशा की तरह चलती रहे। इसी संदर्भ के ऊपर हम लोगों ने तमाम प्रतिवेदन भी दिए, और ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन में जनाब हजरत सैयद अयूब अशरफ साहब की अध्यक्षता के अंदर जो है ये रिट भी जो है वो आज सीजीएम कोर्ट लखनऊ के अंदर दाखिल की गई। सीजीएम कोर्ट न्यायालय में आपने याचिका दायर करने से पहले किन किन अधिकारियों को आपने अप्रोच किया और संपूर्ण विषय की जानकारी दी? हमने सीपी से भी अप्रोच किया, हमने उनको भी एक क्या नाम है एफआईआर की एक कॉपी दी, ज्वाइंट सीपी के पास भी हम गए, हमने डीएम से भी मिले, और तमाम जो भी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में जो भी लोग उससे कंसर्न थे, हमने सबसे जो है वो इसके ताल्लुक से इंटीमेट किया, और उसके बाद हमने जो है वो डाक के जरिए तमाम थानों को भी जो है वो, यानी कि सादतगंज थाना, ठाकुरगंज थाना और हजरतगंज थाने को भी इसके ताल्लुक से जो है वो इंटीमेट किया है कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसके ऊपर अगर सब समाज के लोग खामोश रहे तो इस मुल्क की फिजा बिगड़ेगी। बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क में अमन कायम करने के लिए ऐसे दोषियों को सजा दिलाएं, जिससे भविष्य में ऐसे कोई भी शख्स ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की कोशिश न करे जिससे देश का माहौल खराब हो। अयूब अशरफ साहब, आपकी क़यादत में मोहम्मदी मिशन ने लगातार इन मुद्दों पे जो है हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, खासकर जो है जिस तरह की बेहुरमतियाँ और सांप्रदायिक माहौल लगातार देश में खराब हो रहा है, ऐसे में आपके मिशन के जरिए जो है आज याचिका भी दायर कर दी गई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे
नामूसे रसालत पर जो गम गुस्सा है हम उसका जिक्र नहीं कर सकते। ये नबी हमारे नबी नहीं है बल्कि दुनिया इस्लाम के नबी हैं, सारी मखलूक के नबी हैं और सबसे उनका वास्ता है, सीधा रास्ता है। इसीलिए उन्हें रसालत माब कहते हैं, इसीलिए उन्हें रब्बुल आलमीन कहते हैं, इसीलिए रहमतुल्लिल आलमीन कहते हैं। रहमत आलम भी के नाम से भी उन्हें याद किया जाता है। ऐसी शख्सियत जो दुनिया है मखलूक के लिए भेजा गया हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी हुर्मती की जा रही है, न सिर्फ मैं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया इस्लाम और नेज़ तमाम मुल्क के लोग इस पर बरहना है और सारे लोग खफा हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस तरीके से जिन्होंने हरकत की है और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है, मुसलमानों को बदनाम करने की, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बदनाम करने, उम्मुल मोमिनीन के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं तो बेहद अफसोस के साथ कर रहा हूँ कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारा मुल्क जो है एक ऐसे संविधान से जुड़ा हुआ है जहां सारे लोगों के फंडामेंटल राइट महफूज हैं और हम अपने फंडामेंटल राइट को, सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स को नहीं बल्कि दूसरी कौमों के भी फंडामेंटल राइट्स को की हिफाजत के लिए हमने ये आवाज़ उठाई। लेकिन शायद अरबाब हुकूमत कि कानों पर हमारी बातें नहीं पहुंची। हम नहीं समझते हैं इसके पीछे हुकूमत के क्या राज हैं और क्या राज से काम किया जा रहा है। लेकिन इतनी बात तो हम कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान और जितने भी सेकुलर सभी समाज के लोग हैं उनसे हम गुहार कर रहे हैं, गुहार कराते रहेंगे, यहाँ तक कि केंद्र से लेकर के स्टेट की गवर्नमेंट से भी हम गुहार लगाते चले आ रहे हैं। और जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो मोहम्मदी मिशन को काल देना पड़ा और कहा यह गया कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हमें एक दिन का सांकेतिक उपवास रखेंगे। हमारी सांकेतिक उपवास का हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ा और नतीजा ये हुआ कि हम मुल्क के अंदर शांति, अमन और भाईचारे के हालात पैदा करने को तरजीह देते हुए आज हमने मजबूर होकर के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट के वहाँ इन तमाम हजरात के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। और ये लड़ाई सिर्फ सीजीएम तक ही बाकी नहीं रही बल्कि इस लड़ाई को हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जब तक इन लोगों को सजा नहीं हो जाती तब तक ये जंग हम अपनी जारी रखेंगे। खुदा हाफिज फी अल्लाह। ये हमारे बीच मोहम्मदी मिशन के सदर जनाब अय्यूब अशरफ किचौचवी थे, जो कह रहे थे कि जब तक कि दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तब तक हम जो है ये जंग जारी रखेंगे, चाहे सीजीएम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो ये जाएंगे। मैं सैयद गुलाम हुसैन सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से आवाज़ प्लस के लिए।